सोचो तुम एक दुकान में गए हो और तुम्हें एक बैट खरीदना है। दुकान में 100 बैट रखे हैं। पहले तुमने सोचा कि बस एक अच्छा बैट लेना है और खेलना शुरू करना है, लेकिन फिर दिमाग में एक नई बात आई, क्या पता इससे भी अच्छा बैट कहीं और हो। फिर तुम दूसरा बैट देखते हो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 10वां, फिर 20वां। धीरे धीरे तुम बैट खरीदने से ज्यादा बैट ढूंढने में समय लगाने लगते हो। मजेदार बात यह है कि जितने ज्यादा ऑप्शन सामने आते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा चॉइस मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन असली दुनिया में कई बार ज्यादा चॉइसेस का मतलब ज्यादा टेंशन होता है। यही चीज हमारी पूरी लाइफ में होती है। किसी को कॉलेज चुनना है, किसी को मोबाइल खरीदना है, किसी को जॉब सेलेक्ट करनी है, किसी को पार्टनर चूज करना है, किसी को बिजनेस आइडिया डिसाइड करना है। हर जगह लोग एक ही ट्रैप में फंस जाते हैं। वो डिसीजन नहीं लेते, वो परफेक्ट डिसीजन ढूंढते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वो कमजोर हैं। वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर चीज का परफेक्ट वर्जन चाहते हैं। उन्हें परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, उन्हें परफेक्ट प्लान चाहिए, उन्हें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, उन्हें परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। और जब तक परफेक्ट चीज नहीं मिलती वो स्टार्ट ही नहीं करते। सच बताऊं तो परफेक्ट का चक्कर एक ऐसा गेम है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल मिल जाए, कुछ दिन बाद नया मॉडल आ जाएगा। अगर तुम्हें सबसे अच्छी जॉब मिल जाए, किसी और की सैलरी देखकर लगेगा कि उसकी जॉब बेहतर है। अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा हाउस हो, कोई और बड़ा हाउस दिख जाएगा। मतलब कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जो इंसान हमेशा बेस्ट ढूंढता रहता है उसका दिमाग कभी आराम नहीं करता। वो डिसीजन लेने के बाद भी खुश नहीं रहता। वो सोचता रहता है कि शायद मैंने गलत चॉइस कर ली, शायद कोई और ऑप्शन ज्यादा अच्छा था, शायद मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए था, शायद मुझे दूसरा रास्ता चुनना चाहिए था। ये शायद शब्द बहुत डेंजरस होता है क्योंकि ये इंसान को आज की खुशी से दूर कर देता है। अब एक दूसरी तरह के लोग होते हैं। ये लोग दुनिया के सबसे स्मार्ट नहीं होते, इनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती, लेकिन ये एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। इनका सवाल ये नहीं होता कि सबसे अच्छा क्या है, इनका सवाल होता है मेरे लिए काफी अच्छा क्या है। बस यही सोच उनकी लाइफ आसान बना देती है। मान लो तुम्हें साइकिल खरीदनी है। तुमने पहले से तय कर लिया कि साइकिल मजबूत होनी चाहिए, आराम से चलनी चाहिए, बजट में होनी चाहिए और अच्छी दिखनी चाहिए। अब अगर कोई साइकिल तुम्हारी 70 या 80% जरूरत पूरी कर रही है तो तुम उसे खरीद लो। उसके बाद आगे बढ़ जाओ। अब तुम बाकी 500 साइकिल्स देखने में अपना समय खराब नहीं करोगे, तुम साइकिल चलाने लगोगे। यही सबसे बड़ा फर्क है। कुछ लोग डिसीजन लेने में समय लगाते रहते हैं, कुछ लोग डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और जो आगे बढ़ जाता है वही ज्यादा सीखता है, क्योंकि जिंदगी सोचने से नहीं करने से बदलती है। एक और बात समझो, कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने बेस्ट ऑप्शन नहीं चुना तो मैं नुकसान में रह जाऊंगा। लेकिन अक्सर असली नुकसान गलत ऑप्शन चुनने से नहीं होता। असली नुकसान डिसीजन लेने में बहुत देर करने से होता है। मान लो 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा परफेक्ट फुटबॉल एकेडमी ढूंढ रहा है, दूसरा बच्चा जो एकेडमी पास में मिली वहीं प्रैक्टिस शुरू कर देता है। 1 साल बाद कौन बेहतर प्लेयर बनेगा, वो बच्चा जिसने खेला या वो जिसने एकेडमी कंपेयर की? जवाब साफ है, स्किल एक्शन से आती है, रिसर्च से नहीं। आजकल इंटरनेट ने ये प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। किसी भी चीज के 1000 रिव्यू मिल जाते हैं, 1000 वीडियो मिल जाते हैं, 1000 ओपिनियन मिल जाते हैं। पहले लोग डिसीजन लेते थे, अब लोग एंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं। मोबाइल खरीदना हो तो 50 वीडियोस, लैपटॉप खरीदना हो तो 100 रिव्यूज, कोर्स लेना हो तो 30 कंपैरिजन। और आखिर में दिमाग इतना थक जाता है कि डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। मतलब दिमाग इतना सोच सोच कर थक जाता है कि छोटी चीज भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए कई बार कम जानकारी ज्यादा मदद करती है। सारी जानकारी नहीं, जरूरी जानकारी। सोचो तुम आइसक्रीम लेने गए, वहां सिर्फ 3 फ्लेवर है, तुम जल्दी चुन लोगे। लेकिन अगर 300 फ्लेवर रख दिए जाएं तो तुम सोचते रह जाओगे। दिमाग को जरूरत से ज्यादा चॉइसेस पसंद नहीं होती, उसे क्लैरिटी पसंद होती है। इसलिए स्मार्ट लोग पहले रूल्स बनाते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। वो हर बार 0 से शुरू नहीं करते। मान लो तुम्हें बुक्स खरीदनी है, पहले से तय कर लो कि बुक ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, लैंग्वेज आसान हो और प्राइस बजट में हो। अब जो बुक ये तीनों चीज पूरी कर दे उसे ले लो, बस काम खत्म। वरना तुम 1000 बुक्स कंपेयर करते रह जाओगे। एक मजेदार बात और है, जब हम परफेक्ट चीज ढूंढते हैं तो हमारा फोकस फ्यूचर पर चला जाता है, लेकिन जब हम गुड इनफ चीज एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा फोकस प्रेजेंट पर आ जाता है।
और खुशी हमेशा प्रेजेंट में मिलती है, फ्यूचर में नहीं। मान लो तुमने एक स्कूल बैग खरीदा। अगर तुम खुश हो कि बैग अच्छा है और काम करेगा तो तुम आराम से उसे यूज करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग बार बार सोचता रहे कि शायद कोई और बैग बेहतर था, तो तुम बैग यूज करोगे लेकिन खुश नहीं रहोगे। प्रॉब्लम बैग में नहीं है, प्रॉब्लम सोच में है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लाइफ की क्वालिटी कई बार चीजों से नहीं, माइंडसेट से तय होती है। अब सवाल आता है कि 70% गुड इनफ रूल आखिर काम कैसे करता है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। पहले अपनी जरूरत लिखो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन उन जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा पूरा कर रहा है। अगर लगभग 70 या 80% मैच हो रहा है तो डिसीजन ले लो। बाकी छोटी कमियों को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमी होगी। हर इंसान में कमी होगी, हर प्लान में कमी होगी, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अगर तुम बिना कमी वाली चीज ढूंढोगे तो जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे। एक किसान अगर परफेक्ट मौसम का इंतजार करे तो शायद कभी बीज ही ना बो पाए। कभी बारिश ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी हवा होगी, कभी गर्मी होगी। लेकिन जो किसान अवेलेबल मौसम में काम शुरू कर देता है वही फसल उगाता है। यही रूल हर जगह लागू होता है। परफेक्ट कंडीशन का इंतजार मत करो, गुड कंडीशन में शुरू करो। बहुत लोग कहते हैं कि अगर मैं जल्दी डिसीजन लूंगा तो गलती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन गलती करना भी सीखने का हिस्सा है। गलती करके इंसान आगे बढ़ता है। कुछ लोग गलती से डरकर रुक जाते हैं, कुछ लोग गलती से सीखकर मजबूत बन जाते हैं। तुम्हें कौन बनना है सोचकर देखो। अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं, उसे चलाना शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा डगमगाना पड़ेगा, तभी बैलेंस आएगा। लाइफ भी ऐसी ही है। बैलेंस सोचने से नहीं आता, करने से आता है। एक और चीज समझो, कई बार लोग परफेक्ट डिसीजन नहीं, परफेक्ट फीलिंग ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि जब सही ऑप्शन मिलेगा तब अंदर से एक 100% कॉन्फिडेंस महसूस होगा। लेकिन रियलिटी अलग है। कई अच्छे डिसीजंस लेते समय भी थोड़ा डाउट रहता है, थोड़ा डर रहता है, थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। ये नॉर्मल है। कॉन्फिडेंस डिसीजन लेने के बाद बढ़ता है, पहले नहीं। जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं उन्होंने हमेशा परफेक्ट चॉइस नहीं चुनी। उन्होंने बस एक अच्छी चॉइस चुनी और फिर उसे सही साबित करने के लिए मेहनत की। ये बहुत बड़ा फर्क है। एवरेज लोग परफेक्ट रास्ता ढूंढते हैं, स्ट्रांग लोग किसी अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, फिर रास्ते को बेहतर बनाते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ आसान बनाना चाहते हो तो एक सिंपल हैबिट अपनाओ। जब भी कोई डिसीजन सामने आए खुद से पूछो, क्या ये ऑप्शन मेरी ज्यादातर जरूरत पूरी कर रहा है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो। बार बार पीछे मत देखो, बार बार कंपेयर मत करो, बार बार डाउट मत करो। क्योंकि डिसीजन लेने के बाद भी अगर तुम पुराने ऑप्शंस के बारे में सोचते रहोगे तो खुशी गायब हो जाएगी। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमेशा सही डिसीजन लेने में नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत डिसीजन लेने के बाद उसे पूरी एनर्जी के साथ जीने में होती है। 70% गुड इनफ रूल हमें यही सिखाता है। हर चीज में परफेक्ट मत ढूंढो, काफी अच्छी चीज ढूंढो, उसे चुनो, उस पर भरोसा करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो हमेशा सर्च करते रहते हैं। जिंदगी उनकी बदलती है जो एक अच्छा मौका देखकर एक्शन ले लेते हैं। और कई बार काफी अच्छा ही असल में सबसे अच्छा साबित हो जाता है। मान लो तुमने बहुत दिनों से पैसे जोड़कर एक नया हेडफोन खरीदा। खरीदते समय तुमने काफी सोच विचार किया, साउंड चेक किया, प्राइस देखा, डिजाइन देखा, फिर जाकर एक मॉडल पसंद किया। खरीदने के बाद कुछ देर तक तुम बहुत खुश थे। तुम्हें लगा कि अब मजा आएगा, लेकिन रात को सोने से पहले तुमने यूट्यूब खोल लिया। वहां किसी वीडियो में दिखा कि एक दूसरा हेडफोन थोड़ा सस्ता था। फिर दूसरे वीडियो में पता चला कि किसी और मॉडल की बैटरी ज्यादा चलती है। फिर कहीं किसी ने कमेंट कर दिया कि तुम्हारा वाला हेडफोन उतना अच्छा नहीं है। अब सोचो, हेडफोन वही है, म्यूजिक भी वही बजेगा, लेकिन तुम्हारी फीलिंग बदल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉब्लम हेडफोन में नहीं थी, प्रॉब्लम उस काम में थी जो तुमने डिसीजन लेने के बाद किया। तुम पीछे मुड़कर देखने लगे। यही चीज इस रूल का पूरा खेल है। लाइफ में बहुत बार दुख गलत डिसीजन से नहीं आता। दुख डिसीजन लेने के बाद बार बार कंपैरिजन करने से आता है। जब तक हम चूज नहीं करते तब तक ऑप्शंस देखना जरूरी होता है, लेकिन जैसे ही चॉइस हो जाए उसके बाद ऑप्शंस देखते रहना कई बार नुकसान कर देता है। इसे आसान तरीके से समझो। जब तुम ट्रेन में बैठ जाते हो तब बार बार प्लेटफॉर्म पर खड़ी दूसरी ट्रेन को देखकर क्या फायदा? तुम्हारी यात्रा तो शुरू हो चुकी है। लेकिन कई लोग यही करते हैं,
डिसीजन लेने के बाद भी उनका दिमाग उसी जगह खड़ा रहता है। बॉडी आगे बढ़ जाती है, माइंड पीछे अटक जाता है और यही चीज़ खुशी चुरा लेती है। एक फनी बात देखो, अगर किसी इंसान के सामने सिर्फ एक ऑप्शन हो और वह उसे ले ले तो वह अक्सर ठीक महसूस करता है। लेकिन अगर उसके सामने 100 ऑप्शंस हो और उसने उनमें से एक चुना हो तो बाद में उसे डाउट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बाकी 99 ऑप्शंस घूमते रहते हैं। दिमाग कहता है क्या पता उनमें से कोई बेहतर हो, क्या पता मैंने गलती कर दी, क्या पता मैं कुछ मिस कर गया। ये क्या पता वाली आवाज कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर मौजूद रहेगा। तुम चाहे कितना भी अच्छा फोन खरीद लो, कुछ महीनों बाद नया मॉडल आ जाएगा। तुम चाहे कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट चुन लो, कोई दोस्त किसी और जगह का नाम बता देगा। तुम चाहे कितनी भी अच्छी मूवी देख लो, कोई बोलेगा कि दूसरी वाली ज्यादा अच्छी थी। अगर हर बार हम पीछे देखकर खुद को जज करेंगे तो कभी चैन नहीं मिलेगा। इसलिए समझदार लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे डिसीजन लेने से पहले खुली आंख रखते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद ब्लाइंड फोल्ड बांध लेते हैं। मतलब अब पीछे नहीं देखना, अब कंपैरिजन नहीं करना, अब बार बार चेक नहीं करना, अब अपने चॉइस के साथ जीना है। एक छोटा बच्चा जब काइट उड़ाता है तो उसका ध्यान आसमान में अपनी काइट पर होता है। अगर वह हर समय दूसरी काइट्स को देखने लगे तो अपनी काइट भी गिरा देगा। लाइफ के डिसीजंस भी ऐसे ही हैं। जो तुम्हारे पास है, अगर उसका मजा लेना है तो ध्यान उसी पर रखना होगा। हर समय दूसरों की तरफ देखने से आनंद खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना दिया है। आज कोई भी चीज खरीदो, 5 मिनट बाद 1000 रिव्यूज सामने आ जाते हैं। तुमने शूज खरीदे, फिर रील्स में किसी और ब्रांड के शूज दिख गए। तुमने वॉच ली, फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने दूसरी वॉच की तारीफ कर दी। तुमने लैपटॉप लिया, फिर इंटरनेट ने तुम्हें 10 कंपैरिजन वीडियोस दिखा दिए। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी चॉइस को एंजॉय करने के बजाय उसे डाउट करने लगता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कई बार जिन चीजों को देखकर हम दुखी होते हैं, उन्हें खरीदने का हमारा कोई प्लान भी नहीं होता, फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे तुमने मैंगो खाया हो और फिर बैठकर सोचने लगो कि शायद किसी दूसरे गांव का मैंगो ज्यादा मीठा होगा। अब तुम्हारा ध्यान अपने मैंगो के स्वाद पर नहीं रहेगा, तुम इमेजिनरी मैंगो के बारे में सोचते रहोगे। हमारी खुशी अक्सर इमेजिनेशन चुरा लेती है, रियलिटी नहीं। एक और बात समझो, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तब हमारे पास उस समय जितनी इंफॉर्मेशन होती है, हम उसी के हिसाब से बेस्ट चॉइस करते हैं। उस समय जो सही लगा वही चुना। फिर बाद में नई इंफॉर्मेशन मिलती है और हम खुद को जज करने लगते हैं। लेकिन ये फेयर नहीं है, क्योंकि आज की इंफॉर्मेशन से कल के डिसीजन को जज नहीं किया जा सकता। मान लो कल बारिश नहीं थी, इसलिए तुम बिना अम्ब्रेला निकले, फिर अचानक बारिश हो गई। क्या इसका मतलब तुमने गलत डिसीजन लिया था? नहीं, उस समय जो जानकारी थी उसके हिसाब से डिसीजन ठीक था। लेकिन लोग अक्सर ऐसा नहीं सोचते। वे रिजल्ट देखकर डिसीजन को जज करते हैं, जबकि सही तरीका है उस समय की सिचुएशन को देखना। यही वजह है कि ब्लाइंड फोल्ड रूल बहुत पावरफुल है। ये तुम्हें अननेसेसरी रिग्रेट से बचाता है। रिग्रेट एक अजीब चीज है, ये हमेशा अतीत में रहता है और खुशी हमेशा वर्तमान में रहती है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर तुम हर समय सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए था, तो तुम ये नहीं देख पाओगे कि अभी क्या है, और अभी जो है वही असली जिंदगी है। सोचो किसी ने गार्डन लगाया, उसने एक पौधा चुना और उसे लगाकर पानी देना शुरू किया। अब अगर वह रोज जाकर दूसरे पौधों की फोटोज देखता रहे और सोचता रहे कि शायद वो वाला बेहतर था, तो उसका अपना पौधा सूख जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान देखभाल पर नहीं, तुलना पर है। ये रूल सिर्फ शॉपिंग पर लागू नहीं होता, ये फ्रेंडशिप पर भी लागू होता है, करियर पर भी लागू होता है, स्टडी पर भी लागू होता है, हर जगह लागू होता है। कई लोग एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर अगले दिन दूसरे कोर्स की ऐड देख लेते हैं, फिर तीसरे दिन किसी और कोर्स की वीडियो, फिर चौथे दिन किसी और टीचर की क्लिप, और धीरे धीरे वे अपने चुने हुए कोर्स में फोकस ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम कोर्स नहीं होती, प्रॉब्लम अटेंशन की होती है। जहां अटेंशन जाएगा वही चीज ग्रो करेगी। अगर अटेंशन डाउट पर जाएगा तो डाउट बढ़ेगा, अगर अटेंशन एक्शन पर जाएगा तो रिजल्ट बढ़ेगा। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हर ऑप्शन को पकड़कर नहीं बैठते। वे एक रास्ता चुनते हैं, फिर उस रास्ते पर पूरी ताकत लगाते हैं। उन्हें पता होता है कि हर दूसरे रास्ते को देखने में एनर्जी वेस्ट होगी। एनर्जी लिमिटेड होती है, फोकस लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए उन्हें बचाकर खर्च करना पड़ता है। एक किसान जब खेत में बीज डाल देता है तब वह रोज बीज निकाल कर नहीं देखता कि बढ़ा या नहीं। उसे भरोसा होता है कि अब इसे समय देना है,
अगर वह हर दिन खोद खोद कर चेक करेगा तो फसल कभी नहीं उगेगी। हमारे डिसीजंस भी ऐसे ही हैं। कुछ चीज़ों को टाइम चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, पेशेंस चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार चेक करते रहते हैं, बार बार कंपेयर करते रहते हैं, बार बार डाउट करते रहते हैं और फिर खुद ही अपनी शांति खराब कर लेते हैं। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब आंखें बंद करना नहीं है। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब है जानबूझकर कुछ चीज़ों को इग्नोर करना। हर इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होती, हर रिव्यू ज़रूरी नहीं होता, हर ओपिनियन ज़रूरी नहीं होता, हर कंपैरिजन ज़रूरी नहीं होता। कई बार पीस पाने के लिए नॉलेज बढ़ाने की नहीं, नॉलेज रोकने की ज़रूरत होती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। कुछ जानकारी हमें स्मार्ट बनाती है, कुछ जानकारी हमें कंफ्यूज्ड बनाती है। समझदारी यह है कि दोनों में फ़र्क पहचाना जाए। जब डिसीजन बाकी हो तब रिसर्च करो, जब डिसीजन हो जाए तब कमिटमेंट करो। यही बैलेंस है। आज बहुत लोग रिसर्च मोड से बाहर ही नहीं निकलते। वे हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, हमेशा सर्च करते रहते हैं, हमेशा ऑल्टरनेट ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। सेटिस्फैक्शन का कनेक्शन परफेक्ट चॉइस से नहीं है। सेटिस्फैक्शन का कनेक्शन कमिटमेंट से है। जो चीज़ चुन ली उसके साथ खड़े रहना, उसमें वैल्यू देखना, उसमें अच्छाई ढूंढना, उसका उपयोग करना, उसका आनंद लेना, यही सेटिस्फैक्शन बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब तुम अपनी चॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हो तब दिमाग उसके अच्छे पॉइंट्स ढूंढना शुरू करता है। लेकिन जब तुम अपनी चॉइस पर डाउट करते हो तब दिमाग उसकी कमियां ढूंढना शुरू करता है। मतलब दिमाग वही देखता है जिस डायरेक्शन में तुम उसे भेजते हो। अगर तुम उसे भरोसे की तरफ भेजोगे तो वे रीजंस देगा कि चॉइस अच्छी है। अगर तुम उसे शक की तरफ भेजोगे तो वे रीजंस देगा कि चॉइस खराब है। इसलिए डिसीजन के बाद सबसे ज़रूरी काम है अपने माइंड को एक क्लियर मैसेज देना। मैंने सोचकर चुना है, अब मैं इसे पूरी तरह यूज़ करूंगा। अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, अब मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, अब मैं अपनी एनर्जी वहीं लगाऊंगा जहां उसका फ़ायदा हो। याद रखो, जिंदगी में हर बार परफेक्ट चॉइस करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बार अपनी चॉइस के साथ पूरी तरह खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुशी अक्सर सही ऑप्शन मिलने से नहीं आती, खुशी उस ऑप्शन को अपनाने से आती है जो तुम्हारे पास है। इसलिए अगली बार जब कोई डिसीजन ले लो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई प्लान हो, कोई क्लास हो, कोई रास्ता हो, एक छोटा सा मेंटल ब्लाइंडफोल्ड पहन लेना। अपने आप से कहना, खेल खत्म, चॉइस हो गई, अब पीछे नहीं देखना, अब तुलना नहीं करनी, अब शक नहीं करना, अब जो चुना है उसी में अपना बेस्ट देना है। क्योंकि कई बार आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका नया रास्ता ढूंढना नहीं होता। कई बार आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका बस पीछे देखना बंद करना होता है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी मैदान में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि जितना चाहो भागो, जहां चाहो जाओ, कोई रूल नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, तो शुरुआत में शायद तुम्हें मजा आए, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम खुद सोचने लगोगे कि आखिर जाना कहाँ है, करना क्या है, किस तरफ बढ़ना है। अब सोचो दूसरी तरफ कोई छोटा सा ग्राउंड हो जहां खेलने की लाइन बनी हो, रूल्स बने हो और पता हो कि गेम कैसे खेलना है। वहां खेलना ज्यादा आसान लगेगा। यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि ज्यादा फ्रीडम अच्छी चीज है, ज्यादा ऑप्शंस अच्छी चीज है, ज्यादा चॉइसेस अच्छी चीज है, लेकिन कई बार ज्यादा फ्रीडम दिमाग को थका देती है। दिमाग को सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, दिमाग को डायरेक्शन भी चाहिए। इसीलिए आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स का आइडिया इतना यूजफुल है। नाम